तू यहाँ कैसे आई? यहीं बैठ। मेरी इजाजत के बिना मैं देखूं कौन तुझे जाने देता है। तूने तो कहा था कि बहुत पी लिया, कि मुझे तुझे लेने आना है। कुंगे फिर जीत गया। भाभी बारिश आंधी में भी आ गईं, जितनी बार बुलाओ आ जाती है। सच में हमारी वांशु भाभी को तो सबकी फिक्र है। कुंगे को तुम जैसी पत्नी मिली, सच में उनकी किस्मत अच्छी है। कौन है तेरी भाभी? बकवास मत कर। उस समय सोंग यानकुन मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मुझसे 1 साल बड़ा था। हमेशा भाई की तरह मेरी रक्षा करता था। जब मैं बीमार होती थी तो वह मेरा ख्याल रखता था जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। लेकिन शादी के बाद इस घर में सिर्फ मैं अकेली रह गई। भाभी आज ऑफिस है या घर पर? कुंगे ने बहुत पी लिया है, जग नहीं रहे। आप जल्दी आकर उन्हें ले जाइए। पता है गुआंगगे रोड मिली सिली बार 808 कमरा, गलती से कहीं और मत चले जाना। क्या देख रही है? हम तलाक ले लेते हैं। लू वांशु, तुझे पता है तू क्या कह रही है? हम तलाक ले लेते हैं। भाभी आप जल्दबाजी न करें। कोई बात है तो अच्छे से बात कर लीजिए। एक दिन के पति पत्नी का 100 दिन का नाता होता है। इतने सालों का आपका प्यार तलाक की बात करके रिश्ते को मत खराब कीजिए। मेरा और उनका कोई एहसास। अब तू बहुत भड़कती है ना? अब तू बहुत भड़कती है ना? तू तो मेरे घर में ठूंसी गई एक कुतिया है। उस वक्त अगर तेरे दादा ने बहुत गिड़गिड़ाकर तुझे जबरदस्ती मेरे घर में नहीं घुसाया होता, तू तो बहुत पहले सड़क पर मर चुकी होती। इतने सालों से मेरा घर तुझे खाना कपड़ा देता रहा, तुझे विदेश पढ़ने भेजा। तू बस अपनी बेचारगी दिखाकर सहानुभूति पाने के अलावा और क्या कर सकती है? अगर मेरा घर दान नहीं देता, तू तो बहुत पहले कूड़े के ढेर पर भूखी मर जाती। अब तुझे मुझसे तलाक मांगने की हिम्मत हो गई। जब मैं 13 साल की थी, माता पिता का अचानक एक्सीडेंट हो गया। दादाजी ने मुझे सोंग परिवार में भेज दिया। लेकिन जब से सोंग चेंगहुआ ने सोंग यांकुन से मुझसे शादी करने को कहा, उसके बाद से उसने ठान लिया कि मैं अपनी दुर्दशा का इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी हालत दिखाकर उसके परिवार से सहानुभूति पाने के लिए। तो उसे मुझसे बहुत चिढ़ हो गई। तू बोलती क्यों नहीं है? तेरे दर्द की जगह पर हाथ रख दिया है ना? घर जाकर बात करना। कुंगे तुम उसके पीछे नहीं जाओगे? पीछा करना? क्या करना है पीछा? उसके हाथ पैर ठीक हैं, खुद वापस नहीं आएगी। उसे नखरे दिखाने हैं तो दिखाने दे। मेरे पास उसके साथ खेलने का धैर्य नहीं है। दादाजी, अगर आपको पता होता कि मैं अब ऐसी जिंदगी जी रही हूँ तो क्या आप मुझे सोंग परिवार में भेजते? सोंग यांकुन। बोल। अरे कौन है? कुंगे। तुम बेशर्म हो। क्या हुआ? दादाजी की याद आई? दादाजी, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। शूशु, क्या यांकुन ने फिर से तुझे परेशान किया है? बोल, दादाजी उसे सबक सिखाएंगे यह बदमाश। दादाजी, उसने मुझे परेशान नहीं किया। बस हम भाई बहन की तरह ज्यादा अच्छे हैं। पति पत्नी बनना बहुत मुश्किल है। तू जो भी करे दादाजी तेरा समर्थन करेंगे, लेकिन तुम दोनों इतने सालों से साथ हो, एक बार अच्छी तरह सोच ले। नमस्ते, क्या आप लिन शुफिंग के परिवार वाले हैं? जल्दी से आइए, बुआ जी की हालत ठीक नहीं है। मैं हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। लिन दादी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। शू शू, और खा ले। विदेश में पढ़ना मुश्किल है। दादी यहाँ तेरे वापस आने का इंतजार करेगी। शू शू, तू आ गई। दादी, मैं आ गई। मैंने कहा था कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जिद करके तुझे फोन किया। तू काम में व्यस्त है। मैं व्यस्त नहीं हूँ लिन दादी, मैं बहुत पहले से आपसे मिलने आना चाहती थी।
शायद मैंने सोंग चेंगहुआ को तलाक के बारे में बताया था। उसे डांट पड़ी और गुस्सा निकालने की जगह नहीं मिली, तो वह फिर से मुझ पर गुस्सा निकालने आया। दादी, आप थोड़ी देर सो जाइए, मैं बेचैन जाकर काम का हिसाब कराऊंगी, कुछ कपड़े ले लूंगी, आज रात वापस आकर आपके साथ रहूंगी। सोंग यांगकुन, तुझे भी कभी जल्दी होती है, पहले मुझे कैसे पता नहीं चला? लू वांशु, तू तो बहुत काबिल निकली। तूने गायब होना सीख लिया है ना, बस दादा का इस्तेमाल करके रोना धोना। तू और क्या कर सकती है? तुम शांत हो जाओ, हम बात कर सकते हैं। शांत रहने को कहती है और तलाक तू ही मांग रही है, शिकायत भी तू ही कर रही है। लू वांशु, मैं पहले कभी नहीं जानता था कि तू इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। क्या मैं तुझे एक ऑस्कर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दूं? मैंने शिकायत नहीं की, यह तो दादा ने खुद। बहुत हो गया, ये बहाने मैंने बहुत सुने। एक और शब्द सुनना भी मुझे घिन आती है। तू तलाक की कागज लेकर किसे डरा रही है? मुझसे गलती मनवाना चाहती है? सपना देख। दिखावा? हाँ, उसकी नजर में मैं जो भी करूं सब अभिनय है। उसके परिवार को खुश करना, दया दिखाना है, घर में चुपचाप रहना, नम्रता का नाटक है, सांस लेना भी, शायद सब उसे दिखाने का नाटक है। लेकिन मैं सच में थक गई हूं। आयरलैंड। शादी के बाद से मैंने तुमसे 3 साल तक गुजारिश की। तुमने कहा था कि वो बेकार पत्थर हैं, वहां जाकर क्या करना। पता चला कि पत्थर खराब नहीं थे, बल्कि तुम्हारे साथ देखने वाला इंसान गलत था। सोंग यानकुन, आयरलैंड में देर सबेर खुद ही जाऊंगी। और तुम? मैं सच में अब नहीं चाहती। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। परिजन पीछे हटो, इमरजेंसी की तैयारी करो। डॉक्टर, मेरी दादी की हालत कैसी है? हाया, नहीं हो सकता, कल तो वह ठीक हो रही थी। अरे लू जी, आप खुद भी डॉक्टर हैं। कल वह अंतिम चमक थी, आपको पता होना चाहिए। आखिरी बार मिलने जाइए। शू शू। दादी, मैं हूँ यहाँ। मरने से पहले तुम्हें देख पाई, मैं संतुष्ट हो गई। बस अफसोस है कि यानकुन से नहीं मिल पाई। वो भी मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। सोंग यानकुन, दादी ने तुम्हें पाला है, उसकी कसम खाकर। बस एक बार फोन उठा लो। हम लू वांशु, फिर क्या चाल चल रही हो? कुछ कहना है तो सीधा कहो। लिन दादी अब नहीं बचेंगी। मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहती हैं। हम लू वांशु, तुम तो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती हो। लिन दादी को मैंने पिछली बार बिल्कुल ठीक देखा था। ऐसी बातें बनाकर मुझे वापस बुला रही हो। सोंग यानकुन, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। बस एक वीडियो कॉल कर दो ताकि वो तुम्हें देख ले। कोई जरूरत नहीं। तेरे वो छुपे हुए छोटे मोटे हथकंडे मुझे मालूम है। मैं न सिर्फ झांसे में नहीं आऊंगा, बल्कि वापस जाकर लिन दादी से खुद मिलूंगा। और आज तुमने जो झूठ बोला है वो सब उन्हें बता दूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। दादी, दादी मुझसे बात करो। लू मिस, कृपया संभल जाइए।
मैंने बस एक फोन किया था। वही फोन क्यों? मुझे उनके साथ रहना चाहिए था। लू मिस, मरा हुआ वापस नहीं आता। शू शू। पहले किताब मत पढ़ो। जन्मदिन पर चिकन सूप नूडल्स खाने चाहिए। मेज पर जो सब व्यंजन हैं, वो श्री सोंग के कहने पर बने हैं। दादी ने चुपके से तुम्हारे लिए एक और बाउल डाल दिया। लिन दादी। लिन दादी, आपको क्या हो गया? दादी। लिन दादी का आज दफन है, लिनशिंग के पश्चिमी उपनगरीय कब्रिस्तान में। हाँ, तुम मजे करो। आखिरकार यह कदम उठा लिया। अब किसी का मुंह नहीं देखना। यह छोटा सा घर, यही मेरा घर है। सोंग यानकुन, तुम तलाक नहीं देना चाहते तो मत दो, तुम्हारी मर्जी। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। पहले सारा समय तुम्हें दिया, आज से समय सिर्फ मेरा अपना है। लू मिस शायद मौसम का पूर्वानुमान देखना भूल गई। यहाँ पिछले कुछ महीनों में बहुत गर्मी पड़ रही है। जल्दी में निकली थी, ध्यान से नहीं देखा। मेरा नाम लिन वेंचिंग है, बस वेंचिंग बुला लीजिए। लू वानशु, बेचिंग की हूँ। बेचिंग से आई है, तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। शानचिंग के अच्छे खाने और मजेदार चीजों के बारे में मैं पक्का आपको सब घुमाऊंगा। हुले, हुले। इतनी रात को अभी भी महजोंग खेल रहे हो? यह तो नाइट सिटी है, थोड़ा रुकिए, तो आप भी उस टेबल पर बैठी होंगी। भाई, मैं मेहमान को ले आया। अच्छा, जल्दी से मेहमान को कमरे में ले जाओ। अब मत देखो, कल उन्हें तुम्हें सिखाने देंगे। तुम देखती ही रहो। वह कौन है? कौन कौन? वह वह मेरा भाई है, और इस सराय का मालिक भी। तुम मालिक नहीं हो? हाँ दीदी, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं सराय नहीं चला सकता, बस अपने भाई के लिए काम कर सकता हूँ, अनौपचारिक नौकरी करके गुजारा करता हूँ। कोई बात नहीं, हो गया। यहाँ तक उसका महजोंग खेलने का अंदाजा भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं बर्बाद हो गई हूँ। क्या मेरी कोई उम्मीद नहीं? इतनी जल्दी उठ गई? तो पहले नीचे आ जाइए। नाश्ता पिछवाड़े के कोने में है, थोड़ा सादा है, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। अभी माफ कीजिए। हाँ, यहाँ पास में कोई मॉल है, मुझे कुछ गर्मियों के कपड़े खरीदने हैं। बेचिंग से लाए हुए बहुत मोटे हैं। मुझे लगा था आपको स्वभाव से ठंड लगती है। पास में कोई बड़ा मॉल नहीं है, बस कुछ पुरानी दुकानें हैं। अगर आपको कोई एतराज न हो तो खाने के बाद मुझे बुलाइए, मैं ले चलूंगा। कोई एतराज नहीं, बस आपको परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। हाँ, मेरा नाम लिंग शियाओचिन है, कोई काम हो तो मुझसे कहिए। दादी, मेरे लिए पैक कर दीजिए। बेटी, पहले ट्रायल रूम में पहनकर देख लो, सही लगे तो खरीदो, बर्बाद मत करो। ठीक है, शुक्रिया दादी। सच में अच्छा लग रहा है। बेटी, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया दादी, तारीफ के लिए। सोंग यानकुन, तुम आखिर क्या पागलपन करना चाहते हो? हेलो, कुछ कहना है तो कहो। लुवांशु, तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। क्या लगता है घर से भागकर मुझे डरा दोगी? ये खींचो और छोड़ो का खेल तुम बहुत अच्छे से खेलती हो। कुछ नहीं, फोन रखती हूँ। ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो कभी वापस मत आना, और दादा से शिकायत भी मत करना। लुवांशु,
मुझे तुम पर शर्मिंदा मत करो। ठीक तो हो। चलो तुम्हें तनाव मुक्त करने ले चलता हूं। खेलना आता है? कुछ राउंड खेलेंगे? मुझे नहीं आता। तो ठीक है, एक शिष्य ले लूंगा। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये कार्ड, ये मारो। वाह लू दीदी, इतनी जल्दी सीख गई। देखो किसने सिखाया है। जाओ अपना काम करो, तुम मेरे कार्ड देखने में बाधा डाल रहे हो। ओह, पहले जब मैं तुमसे सीखने को कहता था तुम नहीं सिखाते थे। आज किसी को कपड़े दिलाने ले गए और खुद ही पत्ते खेलना सिखा रहे हो। सच में दोस्ती प्यार के आगे फीकी पड़ जाती है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। चलो अब तुम्हारी बारी है, कार्ड डालो। ये लो तुम्हारी फीस। तुम ही रखो, आगे तुम्हें बहुत हारना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो महजोम की देवी हूँ। बस अब मत खेलो। वे मेरे साथ बराबरी पर खेल रहे हैं और तुम जीतना चाहती हो। आज मौसम अच्छा है, मैंने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर कैंपिंग का प्लान किया है, चलोगी? पहाड़ों पर क्यों जाना है? अरे शियाओ लिंग, पहले कितनी लड़कियां थी जो तुमसे पहाड़ों पर ले जाने की गुहार लगाती थी। तुमने एक नजर भी नहीं डाली और शूशू के लिए तुम खुद ही आगे आ गए। हाँ, पिछली बार जिसने बहुत पैसे देने की पेशकश की थी किसी ने देखा तक नहीं और मना कर दिया। यह तो संयोग है, एक व्यक्ति ज्यादा या कम कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बस, समझाने की जरूरत नहीं, हम सब समझ गए। जाओ कपड़े बदल लो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सामान मेरे पास है, तुम सिर्फ अपनी निजी चीजें ले आओ। शूशू, शियाओ लिंग बहुत अच्छा लड़का है। भले ही यह होटल आराम से चलाता है, लेकिन काम करते वक्त बहुत गंभीर होता है। बॉस बनना ही तो उसका काम है ना? नहीं, उसे मजा आता है इसलिए खोला है। वो आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता है। अभी हाथ में चोट लगी है इसलिए छुट्टी पर है। चोट? तो वह क्या काम करता है? उसने तुम्हें नहीं बताया? तो फिर उसे ही तुम्हें बताने दो। तुम युवा लोग धीरे धीरे एक दूसरे को जानो। लिंग शियाओचेन, तुम में आखिर कितने राज छिपे हैं? भैया मैं भी चलूंगा। लू जी आप आगे बैठ जाइए ना, मैं अपने भैया के पास नहीं बैठना चाहता, वो बहुत गुस्सैल है। लिंग जी, क्या हम अब भी पहाड़ में नहीं जा रहे? किसका इंतजार कर रहे हो? थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा और रुको, आपके लिंग जी की गर्लफ्रेंड शायद जागने वाली है। गर्लफ्रेंड? अभी गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी नहीं है तो जल्दी हो जाएगी ना। वाह शियाओ चेन, आखिरकार फूल खिल ही गया। तभी तो आज उसने खुद हमें बुलाया। पता चला असली हीरो हम नहीं है। सच में दुख हुआ। नींद पूरी हुई? माफ कीजिए, मैं गलती से सो गई। आप लोगों ने काफी देर तक इंतजार किया ना? कोई बात नहीं, अब पहाड़ में चलना ठीक रहेगा। तो ये है लू जी, बहुत खूबसूरत है। अपने आदमी को खुद ले जा। अरे ये तो पहले ही अपना बना लिया। ठीक है, क्या करें, तुम्हारी ही है ना। आप उसकी बात मत कीजिए, उसका स्वभाव ऐसा ही है। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा स्वभाव बहुत पसंद है। चल सकती है ना? चल सकती हूँ। जब मैं अस्पताल में काम करती थी, एक दिन की एक्सरसाइजेस इससे कहीं ज्यादा होती थी। आप डॉक्टर हैं? हाँ, दिखती नहीं क्या? डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है, आप बहुत काबिल हैं। शुरू में तो बहुत मुश्किल था, फिर आदत हो गई, अब उतना मुश्किल नहीं लगता। आप पहले किनारे पर आराम कीजिए। अगर बोर हो तो मेरा फोन लेकर टीवी देख लीजिए। इस पहाड़ में सिग्नल नहीं है, मेरा फोन मॉडिफाइड है, चल सकता है, ले लीजिए। मेरे लिए संभाल कर रखिए, अभी तंबू लगाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा तो खो भी सकता है। वो जब गंभीर होता है तो कितना अच्छा लगता है। तैयार हो गया, जल्दी आ जाइए। कैसा लगा? मेरा लिंग जी हैंडसम है ना? मैं ठीक हूँ ना? अरे छुपाओ मत, मैंने देख लिया। तुमने अभी उनकी फोटो ली है ना चुपके से? सामान्य है, मैंने पहली बार देखा लिंग जी को किसी लड़की के इतने करीब। मुझे तुम दोनों की बहुत उम्मीदें हैं। सु शियाओ शियाओ। जो क्वी, देखो लिंग शियाओ चेन फिर से मुझे डांट रहा है। शियाओ शियाओ, तुम उसके आदमी को मत छेड़ो, तो वो तुम्हें डांटेगा भी नहीं। भाइयों, सूरज ढलने से पहले थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ की चोटी पर सूर्यास्त देखेंगे। सॉन्ग यानकुन, मैं पहले हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती थी। भूल ही गई थी कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत नज़ारे भी हैं और ऐसी आजाद हवा भी। पहन लीजिए, चोटी पर रात को ठंड लगेगी, मैं 2 लाया हूँ। शुक्रिया, आप बहुत समझदार हैं।
जो क्वी, देखो उसे पता है 2 कपड़े लाने हैं, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल क्यों है? ठीक है रानी जी, मैं उतार कर तुम्हें दे दूंगा। अब हंगामा मत करो, जल्दी चलो और ठंड बढ़ जाएगी। आप बुरा मत मानिए, ये दोनों ऐसे ही है। आप मेरा कपड़ा पकड़ लीजिए, बारिश में रास्ता फिसलन भरा है, गिरिए मत। माफ करो, मैं बहुत धीरे चल रही थी। डरो मत, यह रास्ता मुझे अच्छी तरह पता है, खो नहीं जाओगे। अरे चूचू, कहाँ गिरी? पैर में मोच आ गई लगता है। माफ करो, आदत है, छूते ही हाथ लगा दिया। तुम्हें मोच का इलाज भी आता है? हाँ, मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर? तुम भी डॉक्टर हो? आ जाओ, मैं तुम्हें उठा लूँ, तुम्हारा पैर अब चल नहीं सकता। कोई जरूरत नहीं। यहाँ रात में भेड़िए आते हैं, अगर खाया नहीं जाना चाहते तो चुपचाप रहो। उसका हाथ अभी भी घायल है, वह मुझे कैसे उठा सकता है? लिंग शियाओ चेन, मुझे जल्दी से नीचे उतारो, तुम्हारा हाथ अभी भी घायल है। क्या हुआ? तुम्हारा हाथ अभी भी घायल है, वजन नहीं उठा सकता। देखो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। आंटियों ने बताया। देखो, बहुत पहले ठीक हो गया था। मैं सिर्फ काम पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए अस्पताल में कहा कि हाथ अभी ठीक नहीं हुआ। सच में? तुम्हारा विभाग बहुत अच्छा है, तुम्हें पेड लीव देने में सहयोग किया। अरे नहीं, माफ करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, आ जाओ, और देर करोगे तो वे लोग रेस्क्यू बुलाकर पहाड़ पर तलाश करने लगेंगे। अरे मैं सोच रहा था इतनी देर से क्यों नहीं दिखे, तो पीठ पर उठाकर ले आए। शियाओ चेन, मुझे लगा तुम उसे हमसे दूर ले गए। 2 लोगों की दुनिया बिताने लगता है। मैं बहुत सीधा था। चोट लगी है, दिख नहीं रहा। चोट लगी है? मुझे जल्दी से नीचे उतारो, बहुत शर्मा रही है। कोई बात नहीं, उन्हें देखने दो जो देखना चाहते हैं। पहले सूखे कपड़े बदल लो, सर्दी मत लग जाए। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूँ, कल सुबह जल्दी पहाड़ से नीचे चलेंगे। वह सूखा तौलिया लेकर पहले पहुँच लो। शुक्रिया। यह दिल धड़कने का एहसास सोंग यानकुन के साथ इन 3 सालों में कभी नहीं हुआ। आ जाओ, नीचे चलते हैं। क्या हुआ, पहली बार तो नहीं है, अब भी शर्म आ रही है? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ। कोई परेशानी नहीं, थोड़ी देर में मुझे नाश्ता खिला देना, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। माफ करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लिंग शियाओ चेन, तुमने होटल क्यों खोला? रहना था तो खोल दिया। यह कैसा जवाब है? और तुम डॉक्टर क्यों बनी? मैं अपने आस पास के सभी लोगों को रोकना चाहती हूँ। कहा तो था कि मैं ट्रीट दूंगी, तुमने फिर से क्यों पे किया? तुम इतना हिसाब क्यों चुकता करना चाहती हो? ठीक है, मैं अभी अस्पताल वापस जा रहा हूँ। क्या हुआ? होटल के पास एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 10-12 घायल हैं, अस्पताल में हाथ कम है, मुझे अभी जाना होगा। मैंने जो क्वी को कह दिया है, वे तुम्हें लेने आ रहे हैं, यहाँ रुको, कहीं मत जाओ। लिंग शियाओ चेन, गाड़ी धीरे चलाना। शानचेंग में मिलते हैं। पता है, मैं शानचेंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतनी बारिश में क्या वह सुरक्षित गाड़ी चला पाएगा? जब से इस सराय में आई हूँ, लिंग शियाओचेन का साथ मिला, हर दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अब फोन निकालूं तो पता ही नहीं क्या कहूँ। सड़क फिसलन भरी है, सुरक्षा के लिए आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह ही शानचेंग वापस जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर लू, आपके मरीज की हालत बिगड़ गई है, बीमारी का पता नहीं चल रहा। अब पूरे अस्पताल में आप ही उसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, क्या जल्दी वापस आ सकते हैं? ठीक है, मैं अभी बेचिंग वापस जा रही हूँ। अगली फ्लाइट में अभी 4 घंटे हैं। झो क्यूई, मुझे अचानक काम से बेचिंग जाना है, क्या तुम मुझे पहले लिंग शियाओचेन के पास छोड़ सकते हो? डॉक्टर लिंग, ऑपरेशन थिएटर 2 तैयार हैं। क्या भ्रम है? उसे देखकर मेरा दिल अचानक बहुत शांत हो गया। सोंग यानकुन का वह बर्फीला बांग्ला, मैंने 3 साल रही बिना पीछे देखे निकल गई यह छोटा सा आंगन, मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। लिंग शियाओचेन, तुम्हारा ऑपरेशन खत्म हुआ? लगता है तुम्हारा तरीका काम कर गया, मरीज के संकेतों में सुधार है, कल रात मेहनत की तुमने, थोड़ा आराम कर लो। शुक्रिया डायरेक्टर, मैं ठीक हूँ।
शूशू छुट्टी से वापस आ गई? हाँ दादाजी, कल रात ही लौटी। दादाजी जन्मदिन मुबारक हो। हाँ हाँ, मुझे लगा तू दादाजी को भूल गई। आज घर आकर खाना खा। कितने दिनों से इस बूढ़े के साथ नहीं बैठी। दादाजी आज अस्पताल में थोड़ी व्यस्तता है, समय पर नहीं आ पाऊंगी। आप लोग पहले खा लें। काम निपटाकर ड्राइवर को फोन कर देना, वह गेट पर ही खड़ा रहेगा, तुझे लेने यही तय रहा। शूशू आ गई। दादाजी के पास आकर बैठ। बाहर छुट्टी में थकी तो नहीं? देखो तो पतली हो गई हो। नहीं दादाजी, आदत है। दादाजी जन्मदिन मुबारक हो। अरे बदमाश कहीं का, अब आया है वापस। दादाजी मैंने फिर क्या किया? काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे यह उम्दा पेंटिंग खरीदने के लिए? बैठने मत देना इसे, सारा दिन बाहर घूमता रहता है। इस घर में अब इसकी कोई जगह नहीं। ठीक है, मुझे उन पैसों की क्या कमी है? आपको तो पसंद नहीं आई लुवांशु। यही है तेरा गायब होने के बाद वापस आने का पहला तोहफा। आकर यहाँ बैठ। दादाजी मैं खुद जाकर आपके लिए लंबी उम्र वाली सेवियां बनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, शूशू का दिल है। जाओ जल्दी, ध्यान रखना, जल मत जाना। इस नाटक से ऊब गया। अब नेक बहू का रोल कर रही है। दादाजी आपकी सेवियां। यानकुन, शूशू को झींगे से दूर रख, तू उसे थोड़ा डाल दे। अब ये खेल बंद करो, मुझे नहीं खेलना। दादाजी को अपने चक्कर में फंसाने की सोची। बहुत बुरा है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बड़े पत्ते छोटे पत्ते दबाने का खेल मैं तुम्हारे साथ पूरा खेलूंगा। बस अब देर हो गई है, सब लोग ब्रश करके आराम कर लो। दादाजी हाँ शूशू, आज रात तुम और यानकुन साथ रहोगे। तीसरी मंजिल पर बाएं वाला कमरा। पुराने कमरे में नमी आ गई है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दादाजी मुझे कल ऑफिस जाना है, अब मैं अपने अपार्टमेंट लौटूंगी। इतना भी नहीं चाहती कि दादा के साथ एक रात रुको? नहीं, मुझे डर है कि कहीं देर न हो जाए। तो ठीक है, कल मैं ड्राइवर से तुम्हें छुड़वा दूंगा, आराम से रुको। लुवांशु, बड़ी मेहनत से मुझे इस कमरे में लाने का प्लान बनाया। अब बहुत संतुष्टि हो रही है ना? लुवांशु, तू अपनी बेबसी दिखाकर सहानुभूति पाने के अलावा और क्या कर सकती है? तेरे हथकंडे पुराने हो गए, मुझे जवाब देने की भी जरूरत नहीं। फुर्सत में कुछ युद्ध की किताबें पढ़ ले, थोड़ा दिमाग लगा। लुवांशु, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बाहरी हो गई है क्या? हट जा पागल आदमी। आ हम्फ, अब मान गई ना? नाटक खत्म। अब मानना या ना मानना क्या फर्क पड़ता है? देख लिया तो बाहर निकल जाओ, मुझे आराम करना है। आराम? तूने इतनी मेहनत से दादाजी को बेवकूफ बनाकर मुझे यहाँ बंद करवाया और अब इतनी आसानी से जाने देगी? इतना मोटा कपड़ा ओढ़कर क्या? कोई नया नाटक है? सोंग यानकुन, बहुत हो गया। बहुत हो गया? हम्फ, तेरे वो रिश्तेदारों के मरने और घर से भागने के बेकार नाटक दादाजी को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मुझसे कोई हमदर्दी की उम्मीद मत करना। डॉ लू, खुशखबरी, वो गंभीर मरीज होश में आ गया है। डॉ लू, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा। मेरे पास अभी बहुत कुछ करना बाकी है। शुक्रिया शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। जो जीना चाहता है उसे बचाना। लिंग शियाओ चेन, मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया। और सोंग यानकुन के बारे में, मैं अब उससे प्यार नहीं करती। शाम की मीटिंग में लेट मत होना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? सरप्राइज है तो अभी कैसे बताऊं? अभी तो नहीं बता सकता, पक्का तुम्हें अच्छा लगेगा। मिस लू, सोंग साहब को अचानक अटैक आया, इमरजेंसी में है। सोंग जी का फोन नहीं लग रहा, आप जल्दी आइए। कैसे हैं? आप सोंग जी से संपर्क करने की कोशिश कीजिए। हम सबको उनका फोन नहीं लग रहा, साहब की ये बीमारी। दस 12 बार डायल किया, हमेशा ऐसे ही रहता है। कोई बात नहीं, पहले घबराओ मत। मुझे याद है दोपहर में सोंग यानकुन के दोस्त ने डाला था एक बार का मोमेंट। अब याद आया, हो सकता है सोंग यानकुन उसके साथ हो। सच में वही है, एड्रेस है म्यूज बार। अरे मेंबर कार्ड दिखाओ। सोंग यानकुन, सोंग यानकुन। हाँ हाँ हाँ, देखा ना,
मैंने बाजी जीत ली। मैंने कहा था मैं कुछ दिन उससे बात नहीं करता। वो कुत्ते की तरह चाटते हुए वापस आएगी। हा हा हा। मुझे काम है, तुम मेरे साथ बाहर आओ। मैं क्यों तेरे साथ बाहर आऊं? तू मुझे चाटे तो क्या मुझे जवाब देना चाहिए? सोंग यानकुन, तेरे दादा मरने वाले हैं। तुझे यहाँ शराब पीने का मन है? दादा कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। 3 सालों में यह पहली बार है कि उसने बिना किसी संकोच के मुझ पर भरोसा किया। लू वांशु, तुझमें जरा भी ईमान नहीं है। दादा ने तेरे लिए इतना किया, तू उनकी भलाई नहीं देख सकती? क्या तू उनकी मौत चाहती है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? तू सच में एक्टिंग कर रहा है? मुझे पता है तू दुष्ट है। पता नहीं था तू इतना जहरीला है। तू जैसे लोगों को मर क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं बचाओ। फिर से एक्टिंग शुरू हो गई? अब तेरी बारी है मरने की, है ना? ऐसे गंदे हथकंडे, मैं तुझे एक पैसे की भी हमदर्दी नहीं दूंगा। मर जा। शूशु जाग गई। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। शूशु जाग गई। दादा, दादा, आप ठीक तो हैं? कल ड्राइवर ने बताया कि आप इमरजेंसी में थे। शूशु, दादा की गलती है। मुझे बीमार होने का नाटक करके तुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मैंने सोचा तुम दोनों मिलोगे। शूशु, दादा की गलती है। मैंने सोचा तुम दोनों को थोड़ा और समय मिले, इसलिए लाओ वांग से झूठ बुलवाया। नहीं सोचा था कि तुझे इतना बड़ा सदमा लगेगा। दादा, बस आप ठीक रहें, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। दादा बूढ़ा हो गया है। अब से तुम दोनों के मामले दादा कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लूमिस के वाइटल साइंस स्थिर हैं। सभी पैरामीटर नॉर्मल हैं। रिकवरी अच्छी हो रही है। शुक्र है कि एयर बैग ने बचाया, वरना अंजाम बुरा होता। कल रात लूमिस ने बैरियर पर टक्कर मार दी। वहां से गुजरती गाड़ी ने पहले रेस्क्यू टीम ने सोंग यानकुन जी से संपर्क किया, लेकिन उनका फोन ऑफ था। बाद में उन्होंने बूढ़े सोंग जी से संपर्क किया। वो पूरी रात लूमिस के कमरे में रहे। दादा, डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हूँ, आप जाकर थोड़ा आराम करें। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू ठीक होकर डिस्चार्ज नहीं हो जाती। तब दादा जाएंगे। आप देखो, पूरी रात जागे हैं। मैं ठीक हूँ, आप जाकर आराम करें, वरना मुझे भी बेचैनी होगी। ठीक है, तो तू अच्छी तरह आराम कर। दादा अभी जाता है और वापस आता है। लू वांशु, अपने ऊपर कितना कड़ा है। नाटक करके सहानुभूति पाने के लिए एक्सीडेंट करने की हिम्मत भी कर ली। मुझे तो चोट ज्यादा भारी नहीं लग रही। अगर सच में मेरा ध्यान खींचना चाहती थी, हाथ पैर तोड़ लेना ज्यादा काम का होता ना। फिर से बेचारी बन रही है। तूने आखिर क्या जादू किया कि दादाजी यहाँ तक कि अपनी मौत की कामना करने का इल्जाम भी तेरे लिए उठा लिया? सोंग यानकुन, छोड़ दो। सोंग परिवार ने तुझे इतना बड़ा किया और तू उसका यूं बदला चुकाती है? तू तो जहरीली औरत है। सोंग यानकुन, निकल जा। पकड़े जाने पर मार डालना चाहती है? लू वांशु, तू बहुत बेरहम है। मैंने नहीं किया। दादाजी के ड्राइवर ने मुझे फोन किया था। नहीं मानता तो जाकर पूछ ले। पूछ। दादाजी को भी तूने बेवकूफ बना दिया। ड्राइवर की तो क्या बात। लू वांशु, फिर से मैं तुझे ये गलत हरकतें करती हुई ना पकड़ूं, वरना मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कोई है, जल्दी आओ। मरीज ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सोंग यानकुन से तलाक लेना चाहती हूँ। शूशु, तू बड़ी हो गई है। दादाजी तेरे साथ हैं। आगे से अपना ख्याल रख। कार्ड में कुछ पैसे हैं। इन सालों में यानकुन के साथ रहकर तूने बहुत कष्ट झेले हैं। आगे से अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना। कुछ चाहिए तो दादाजी को फोन कर देना। डॉक्टर लू, आप आखिरकार वापस आ गईं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो गया। इस्तीफा पत्र। विदेश में पढ़ाई और एक्सचेंज के लिए इस्तीफा देना जरूरी है। कौन सा विदेश अध्ययन आदान प्रदान? अरे, मेरी याददाश्त देखो। आप छुट्टी पर थीं, तब मीटिंग में शामिल नहीं हुई थीं। तो यह अच्छी खबर आपसे छूट गई। इस साल हमारा अस्पताल और इक्र देश एक अकादमिक एक्सचेंज प्रोग्राम है।
एक्सचेंज पूरा होने के बाद एक देश में 2 साल की ट्रेनिंग के लिए रुकना होगा। पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही विदेश जाने का अकादमिक एक्सचेंज का सीट है। सबने वोट किया। समग्र मूल्यांकन में आप पहले स्थान पर हैं। अरे ये बात मुझे पहले क्यों बिल्कुल कोई खबर नहीं मिली। अरे यह तो आपकी छुट्टी के दौरान उस समय तय हुआ था। आप वापस आई तो लगातार मरीजों के काम में व्यस्त थी न। शायद डायरेक्टर को लगा कि आपका ध्यान भटक जाएगा तो उन्होंने तुरंत नहीं बताया। इंग्लैंड 2 साल। सोंग यानकुन, इस जन्म में मैं सच में तुझे फिर से नहीं देखना चाहती। डॉक्टर लू, आप पूरी तरह से ठीक हो गई ना? हाँ ठीक हो गया डायरेक्टर जी। अच्छा, जब ठीक हो गई तो यह ले लीजिए। इंग्लैंड अकादमिक एक्सचेंज प्रोग्राम, पूरे अस्पताल का इकलौता सीट आपका। खुशी से पागल हो गई? जाइए, अच्छे से 2 साल पढ़िए। वापस आकर हमारा नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद डायरेक्टर जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। दोपहर में आपको छुट्टी देता हूँ। जाकर घर के काम निपटा लीजिए। समय कम है, जल्दी जाइए। सोंग यानकुन, 2 साल बाद मैं तलाक के लिए केस करूंगी। तब तेरे पास मुझे रोकने का कोई बहाना नहीं होगा। लू वांशु मिस, है ना? हाँ मैं हूँ। मेरे साथ आइए। आयोजकों की बस आगे है। मिस लू, सिर्फ एक आखिरी सीट बची है। आप वहाँ बैठ जाइए। कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ सकती हूँ। यह सज्जन, क्या आप थोड़ा साइड हो सकते हैं? मुझे अंदर बैठना है। लिंग शियाओचेन, माफ करना, सॉरी गलत समझ लिया, सब माफ करें। मैं करता हूँ। शुक्रिया। हाँ, आप दोनों के लिए रूम कार्ड। लिंग शियाओचेन, कोई बात नहीं, शुक्रिया। तूने शराब पी है? गरम नहीं है। बुखार नहीं है। ले, खा ले। अंदर आकर बैठेगा? नहीं, जरूरत नहीं। खाकर अच्छे से आराम कर। सावधान। तू मुझे क्यों खींच रहा है? मुझे डर था तू गिर जाएगा। मुझे तेरी फिक्र नहीं चाहिए। तू मेरी परवाह ही नहीं करता। जैसे चली गई वैसे चली गई, एक शब्द भी नहीं बोली। मैं तुझे बता दूं, मैं नाराज हूँ। अब भी नाराज है? तू हंस रही है। मैं इतना दुखी हूँ और तू हंस रही है। मुझे छोड़ दे। रूम कार्ड खो गया। हाँ, खो गया, लेकिन मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं संभालती। पहले मेरे कमरे में जाकर बैठ, मैं रिसेप्शन को फोन करके नया कार्ड मंगवाती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू मेरी परवाह ही नहीं करती और चली गई बिना बताए क्यों गई? मेरी गलती थी, अगली बार मैं जरूर अलविदा कहकर जाऊंगी, ठीक? नहीं, कोई अगली बार नहीं। मैं नहीं चाहता तू जाए। मैं चाहता हूँ तू हमेशा मेरे पास रहे। तुझे पता भी नहीं मैंने कितना ढूंढा, बहुत मुश्किल से ढूंढा तुझे। मैं बेचैन गया था लेकिन तुझे कहीं नहीं पाया। तू मुझे ढूंढने गया था। तुझे ढूंढूं? मैं तो नहीं ढूंढ रहा था। किसने कहा मैं तुझे ढूंढ रहा था? ठीक है, नहीं ढूंढा, तू नशे में है। पहले तुझे कमरे में ले चलूं, ठीक है? बाहर बहुत ठंड है। हाँ, कमरे में चल। बहुत ठंड है। तुझे जुकाम हो गया है, ठंड नहीं लगनी चाहिए। बहुत दिनों बाद किसी ने फिक्र की है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि हमारा सहयोग बहुत बड़ी सफलता होगी। लिंग शियाओचेन, तू बिना बताए क्यों चला गया? जुकाम अब ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे समझाना होगा। उस दिन बिना बताए जाने का वजह थी कि मरीज की हालत बिगड़ गई थी। मैं वापस बेचैन गई थी। इमरजेंसी के लिए जाने से पहले मैं हॉस्पिटल में तुझसे मिलने गई थी। तो तू सच में बेचैन मुझे ढूंढने गया था? बस रास्ते में आ गया था। सोंग यानकुन, तुमने मेरे भेजे तलाक के कागजात को मजाक समझा।
तो ये 2 साल तुम खाली घर में पागल होते रहो। क्या तुम्हें चांद पसंद है? बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। चांद इतना खूबसूरत है, दूर से देखना ही खुशी देता है। शियाओचेन, मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। हमें फिर से सोचना चाहिए। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे थोड़ा और समय दो, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। मैं उतर गई। डॉ लू, बधाई हो, आपने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में एक महत्वपूर्ण पेपर प्रकाशित किया है। क्या आप देश के चिकित्सा जगत के भविष्य की संभावनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? माफ कीजिए, कुछ दिनों में एक विशेष साक्षात्कार होगा। अब बहुत देर हो गई है, कृपया रास्ता दीजिए। मैं वापस आ गई। इस बार कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। डॉक्टर लू, आप इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर चुकी हैं। क्या आप शादी और करियर के बारे में सोच रही हैं? कैसी शादी की दावत? परेशानी? माफ कीजिए, जल्दी शादी की, पति मर गया। माफ कीजिए, जल्दी शादी की, पति मर गया। लू वांशु, तुम बड़ी हो गई हो। बारिश में दिखाई नहीं देता और बारिश में भाग रही थी। तुम यहाँ कैसे? सिर्फ तुम आ सकते हो, मैं नहीं आ सकता। चलो पहले गाड़ी में बैठो। लो। बारिश तेज है, सड़क फिसलन भरी है। ये पहनना असुरक्षित है, छाता मजबूती से पकड़ो। तुम पहले कपड़े उतारो। मेरा मतलब है, कपड़े गीले हैं, उतार कर पोंछ लो तो आराम होगा। मुझे पता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं लगता है का क्या मतलब है? कहाँ रहती हो? तुम्हें छोड़ दूं? शिंगफू कॉलोनी। नेविगेशन की जरूरत नहीं, तुम पहले यहाँ आए थे। मैं यहाँ रहता हूँ स्थायी रूप से। तुम यहाँ रहते हो, तो शानचिंग की सराय और नौकरी का क्या? वेन चिंग ने पढ़ाई पूरी कर ली, सराय उसे संभालने दे दी, और नौकरी कहीं भी मिल सकती है। लिंग शियाओचेन, क्या तुम मेरे लिए बेचिंग आए हो? हाँ, चूंकि तुम्हारी अपनी योजना है, तो मैं साथ चलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा। लिंग शियाओचेन, तुम कितने बेवकूफ हो। यह मौका बड़ा है। अगर तुम बेचिंग में बोर हो जाओ, तो हम शानचिंग वापस चलेंगे। मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। मुझे तुम्हारी पालने की जरूरत नहीं, मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे पालो, चलेगा? बिल्कुल। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लेकिन मुझे अभी तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला। तुमने तो कहा था कि तुम विधवा हो। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? अभी रिश्ता पक्का हुआ और उसे ऊपर बुला लिया। क्या यह बहुत बेशर्मी नहीं लगेगा? मुझे ऊपर क्यों नहीं बुलाया? तो तुम ऊपर आओगे बैठने? अगली बार। डर है कि ऊपर जाकर खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। तुम घर पहुंच गए? हाँ, पहुंच गया। अभी नहाया। मैंने भी अभी नहाया। अच्छा, सो जाओ, कल ऑफिस जाना है। तुम भी। शुभ रात्रि। डॉ लू, कल के इंटरव्यू में आपने बहुत मेहनत की। थोड़ी देर से आने में भी कोई बात नहीं, आराम का ध्यान रखें। धन्यवाद डायरेक्टर साहब। डॉ लू, नए डॉक्टर को जानती हैं, सुना है आपकी तरह ही है, अभी विदेशी कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं। नए डॉक्टर? बहुत हैंडसम, 6 फीट से ऊपर लंबा, और सबसे खास बात, सुना है सिंगल है। पूरे हॉस्पिटल की लड़कियों का उत्साह बढ़ गया है। डॉ लू, ये है हमारे हॉस्पिटल में नए शामिल हुए प्रतिभाशाली ऑर्थोपेडिक सर्जन लिंग शियाओचेन। डॉ लू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डॉ लू, ये डॉ लिंग भी उसी कॉन्फ्रेंस से आए हैं। आप दोनों पहले मिले होंगे? हाँ, मिले थे। विदेश में एक दूसरे से काफी सीखा।
इस बार आपके अस्पताल आने का एक कारण डॉ लू ही है। अच्छा है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। तो डॉ लू, आप डॉ लिंग को ले जाइए, सभी विभागों में घुमाकर माहौल से परिचित कराइए और आपस में घुल मिल जाइए। बहुत अच्छा सीक्रेट रखा तुमने। कल तो जरा भी भनक नहीं लगने दी। कहा था ना कि मैं तुम्हें पालूंगी। मैंने जल्दी वापस आने के लिए अप्लाई किया था। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अब ऑफिस में भी मिल सकते हैं। खुश हो? रुको, मैंने नर्स से सुना कि तुम सिंगल हो। डायरेक्टर ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि अभी तक राजी नहीं किया है, लेकिन यह नहीं कहा कि मैं सिंगल हूँ। तो अब राजी कर लिया? तो जाकर उन नर्सों को बता क्यों नहीं देते? बस डॉ लू अगर सार्वजनिक करना चाहें तो मैं अभी जाकर सबको बता दूंगा। रुको, अभी मत जाओ। पहले अपनी काबिलियत दिखाओ और सेटल हो जाओ, फिर देखेंगे। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में कहें कि तुम सिफारिश से आए हो। लू वांशु, मैं कह रहा था तलाक का केस मेरे सिर पर कैसे आ गया? तो तूने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। लू वांशु, तू सच में घिनौनी है। अपनी जबान संभाल के रख। तू क्या चीज है? लू वांशु मेरी पत्नी है, अभी तलाक नहीं हुआ है, एक हैंडसम आदमी के साथ। तुझे शर्म नहीं आती? लिंग शियाओ चेन, उसकी बात मत सुनो। तलाक जल्द ही हो जाएगा। मैं जिसके साथ रहूं, तुझे इससे कोई मतलब नहीं, और न ही तू इसका हकदार है। आगे से मेरे सामने मत आना, मेरी जिंदगी में खलल मत डाल। लू वांशु, मैंने तलाक के लिए राजी नहीं हूँ। तू सपने देखता रह, मैं तुझे कभी खुश नहीं होने दूंगा उस हैंडसम आदमी के साथ। कानून का अंधा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सोंग यान कुन जैसा पागल। मुझे सच में डर है कि वह शियाओ चेन को नुकसान पहुंचाएगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ सबूत जमा किए हैं। पिछले 2 सालों में हमारे रिश्ते में दरार आने के सबूत। उम्मीद है कि जल्द ही फैसला आ जाए। मुझे पता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहो क्या काम है? भाभी, कुन भाई ने बहुत पी लिया है और बार में हंगामा कर रहे हैं। कोई नहीं मना पा रहा। क्या आप आकर देख सकती हैं? उसे मना नहीं कर सकते तो जितना चाहे उतना हंगामा करने दो। तुम दूर हटो, वरना अगर वह मर गया तो तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। भाभी, आप बदल गई हैं। पहले आप उनसे बहुत प्यार करती थी ना। पहले मेरी आंखें खराब थीं, अब ठीक हो गई हैं। उनके बारे में आगे से मुझसे संपर्क मत करना। लू मैडम, पिछले 2 सालों में वह सच में बहुत बदल गए हैं। सब गंदे लोगों से नाता तोड़ लिया। जब ज्यादा पी लेते हैं तो आपका नाम लेते हैं। आप अब के उन्हें क्यों नहीं देख सकती? मैं नहीं देख सकती और देखना भी नहीं चाहती। वह जैसे भी हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। इतने बड़े डार्क सर्कल है। बुरा सपना देखा। चलो आज छुट्टी ले लो और आराम करो। डिपार्टमेंट में मैं हूँ। एक पागल का सपना देखा। छोड़ो, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं। आज तुम्हें पूरा माहौल दिखाना है, किसी और पर भरोसा नहीं। सबूत काफी नहीं है। सोंग यान कुन, तू और कब तक भूत की तरह मेरा पीछा करता रहेगा? क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। चेहरा इतना पीला क्यों है? अभी भी थकान है? कोई बात नहीं। बात मानो, छुट्टी के बाद जल्दी घर जाओ। मैं आज रात नाइट शिफ्ट में हूँ। थोड़ी देर में मैं कैब बुलाकर तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं खुद गाड़ी चला सकती हूँ, चिंता मत करो। डॉक्टर, लिंग इमरजेंसी में सरिया का घाव है, आपको एक बार देखना होगा। मुझे पहले वहाँ जाना होगा। तुम वापस जाते समय सावधान रहना। घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना। जरूर मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली, और ऊपर से पिछली बार सोंग यानकुन का हंगामा। मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल गया। जाग गई? सोंग यानकुन, तू आखिर क्या चाहता है? अपनी पत्नी को घर ले जा रहा हूँ। कोई समस्या है? तेरी पत्नी कौन है? हमारा तलाक हो चुका है। तलाक हो गया? कोर्ट ने मंजूरी दी है। जब तक मैं राजी नहीं हूँ, तू कभी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। तेरे आसपास का वह लड़का, क्या मुझे खुद हाथ लगाना पड़ेगा या तू खुद ही निपट ले?
दूर हट, पहले तो तू मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता था ना, अब मैं चली गई हूँ, तू फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। सोंग यानकुन, तू पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ। उस समय तू मेरे पीछे पागल थी, अब पलटकर किसी और के साथ शानचेंग घूमने चली गई और 2 साल तक प्यार का नाटक किया। तू सबको बेवकूफ समझती है। शू शू, माफ कर, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। प्यार? तू सिर्फ खुद से प्यार करता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू जाने के बाद मैंने 2 साल तक तुझे ढूंढा। बस तू उस खूबसूरत लड़के से नाता तोड़ ले। मैं आगे से तुझसे अच्छा व्यवहार करूंगा। तू मुझे छोड़ नहीं सकती, है ना? यह अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव, उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। तू पहले थोड़ा शांत हो जा, ठीक है? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तू इस तरह मुझे पकड़े हुए है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तू पहले मेरी रस्सी खोल दे, ठीक है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब सीधे टकराने का समय नहीं है। मुझे किसी तरह बच निकलना होगा। तेरे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। पहले जाकर नहा ले, बाहर आकर हम अच्छे से बात करेंगे। दादाजी, यानकुन ने तुमसे बात की थी ना? उसकी बीमारी। तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, शराब पीना शुरू कर दिया, पूरे दिन बेहोश रहता था, लंबे समय तक शराब के नशे से नसें खराब हो गईं। मुझे पता था कि वो तुम्हारे पास आएगा। मैंने भी तुमसे नफरत की थी, लेकिन ये उसने खुद अपने ऊपर लाया है। माफ करो। माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैं रोज उसके पीछे आदमी लगाता था। तुम और लिंग शियाओ चेन का मामला मैंने ही पता लगाकर उसे बताया था। आपको सब पता है? हाँ, मुझे पता है। तुम और लिंग शियाओ चेन बेगुनाह हो, लेकिन यानकुन मानने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा तुम्हें उसकी नजरों में गलत साबित कर दूं, ताकि वो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दे और मेरे साथ इलाज के लिए विदेश चले जाए। मैं जल्द से जल्द तलाक ले लूंगी। वो अभी जवान है। इलाज के बाद सब ठीक हो जाएगा। सोंग यानकुन का आखिरी प्यार तुम्हारे उस थप्पड़ से टूट गया। सोंग यानकुन ने किया है। कोई बात नहीं शियाओ चेन, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। लू वानशु, बाहर निकलो। बाहर आओ तुम। मुझे पता है तुम यहीं हो। अब खुश हो? सजा सुनाई गई। अब तो तुम्हारा मन भर गया ना? तुम्हें क्या लगता है मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ? पहले तो सब बहाना था। मुझे पैसे की जरूरत थी। अब मेरी इज्जत और आदमी दोनों हैं, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे आगे झुकूंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारी डायरी देख ली है, उसमें सिर्फ मेरा नाम है। शू शू, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हम फिर से शुरू करें, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सोंग यानकुन, तुम बहुत नादान हो। बस कुछ लाइनें लिख दी तो प्यार जागो। ये बीते कल की बात है सोंग यानकुन। भले ही कभी गहरा प्यार था, वो प्यार उन 3 सालों में मर गया, उस ठंडे व्यवहार और उस थप्पड़ में। क्या तुम इतने बचकाने हो सकते हो? बस कुछ लाइनें लिखना ही प्यार का सबूत है? वो तो बहुत पहले की बात है। अब मैं सिर्फ एक आदमी से प्यार करती हूँ, उसका नाम लिंग शियाओ चेन है। तुमसे कोई लेना देना नहीं। डायरी वापस करो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। हटो। अच्छे से अलग हो जाते हैं। तुमने देख लिया, मेरी शादी होने वाली है। नामुमकिन है। तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। देखा, मैं सबसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। चलो। सुना, दोपहर वाला हैंडसम आदमी है डॉक्टर लू का बॉयफ्रेंड जो बाहर रखा है। असली बीवी आकर हंगामा कर रही है। मुझे लगता है वो आदमी थर्ड व्हील बनना चाहता है। डॉक्टर लू की असली पत्नी मान नहीं रही। बस यही कहना था। डॉ लू, श्री सोंग ने भेजा है 2 करोड़ का स्पॉन्सरशिप फंड और खास तौर पर उस दिन की बात समझाने के लिए चिट्ठी लिखी। श्री सोंग, क्या वह ठीक है? श्री सोंग, आपने बहुत दयालुता दिखाई। अब सब अफवाहें खत्म हो गईं। सब आपकी जवानी में कामयाबी की तारीफ कर रहे हैं। आपकी चिकित्सा नैतिकता उच्च है। अच्छे से काम करते रहें। आपका भविष्य असीम है। जो साफ है वह साफ है। डायरेक्टर साहब, आपको परेशान किया, अब छोड़ देना चाहिए।
सोंग यानकुन, उम्मीद है विदेश में तुम सच में होश में आओगे। हमारा हिसाब बराबर हो गया। विदेश जाने का फैसला हो गया। इस बार जाऊंगा तो यह बूढ़ी हड्डी शायद वापस नहीं आएगी। शुशु, मैं यानकुन की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। उससे मत दोष दो। दादाजी, चाहे मेरा और उसका कुछ भी हो, आप हमेशा मेरे दादा रहेंगे। मैं उसे दोष नहीं देती, लेकिन अब आगे कभी नहीं मिलूंगी। यह सबके लिए अच्छा है। यह मेरी निजी संपत्ति है। तुमने यानकुन से तलाक ले लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पोती मानता हूँ। साइन करो। इसे दादा की तरफ से तुम्हारा दहेज समझो। हमारे सोंग परिवार की लड़की, शादी में उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो, वे प्लेन में चढ़ गए। तुम कब शादी करोगी? शादी? पिछली बार सीढ़ियों पर। तो यह तुम पर है कि कब प्रपोज करोगे। जल्दी उठो, प्लेन पकड़ना है। प्लेन कहाँ जा रहा है? तुम्हें शानचिंग ले जाकर अपने मम्मी पापा से मिलवाऊं। माता पिता से मिलना? नहीं, बहुत जल्दी है, फिर देखेंगे। मेरा तलाक हो चुका है। अगर तुम्हारे माता पिता को आपत्ति हो तो? चिंता मत करो, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। वे तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। मुझ पर भरोसा करो। लिंग शियाओचेन, अगर मैं सोंग यानकुन से नहीं मिली होती, क्या इस जीवन में क्या मुझे कम दुख उठाना पड़ता? लिंग शियाओचेन, अंकल आंटी सच में क्या वे मेरी स्थिति जानते हैं? जब मैं बेइजिंग आया था, उन्होंने मुझे ऐसे जैसे किसी अपराधी को पूछताछ करते हैं वैसे पूछताछ की। तो तुमने सब कबूल कर लिया? कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया, मेरी गर्लफ्रेंड तलाकशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। अगली बार जाऊंगा तो वे सीधे दादा दादी बन सकते हैं। लिंग शियाओचेन, तुम मजाक कर रहे हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, सामान मैं पैक करता हूँ। मुझ पर भरोसा करो, वे सच में तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। मम्मी पापा, यह मेरी गर्लफ्रेंड लू वांशु है। शुशु, यह मेरी माँ है। यह मेरे पापा है। नमस्ते अंकल आंटी। तो ये शुशु है। अरे, रास्ते में बहुत थक गई होगी। सच में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने क्या कहा था। तुम फिर से शुशु को परेशान कर रहे हो, है ना? भैया भाभी, तुम लोग आखिरकार वापस आ गए। मुझे बहुत भूख लगी है। पहले तो इतना उत्साह कभी नहीं दिखाया। यह सब मेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। शुशु, बैठ जाओ। तुम्हारी आंटी ने कई सालों में खुद खाना नहीं बनाया था। आज खास तौर पर तुम्हारे लिए पूरी दोपहर लगा दी। धन्यवाद आंटी। अब तो घबराहट नहीं है ना? अंकल आंटी सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा था, वे तुम्हें बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सही परिवार और सही इंसान का एहसास ऐसा होता है। भाभी, आप जाग गईं? मेरे भाई नाश्ता बना रहे हैं। आप बैठिए, थोड़ी देर रुकिए। बिल्कुल सही समय है, नाश्ता कर सकते हैं। अंकल आंटी कहाँ है? मेरे मम्मी पापा सबसे पहली फ्लाइट से वापस काम पर गए। वे पश्चिम में डॉक्टर हैं, खास तौर पर तुमसे मिलने आए थे। बहुत तीखा है। धीरे धीरे खाओ, कोई छीन नहीं रहा। हा हा हा। वाह, बहुत सुंदर। अगर पसंद आया तो आगे तुम्हें अक्सर लाऊंगा। चाहो, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत मीठा है। आज बहुत मजा आया। आगे हर दिन तुम्हें ऐसे ही खुश रखूंगा। चलो, एक मुस्कान दो। चीज, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? होटल में काम था, वे पहले चले गए। मेरा काम था यहाँ रहकर टूल मैन बनना। क्या टूल मैन? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जाओ, जल्दी से बदलो, हमें निकलना है। शुशु, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अभी अभी चांद बादलों से ढक गया था। एक छोटी बच्ची ने मुझसे पूछा, क्या मैं चांद का इंतजार कर रहा हूं? अब चांद निकल आया है। शुशु, मैं चांद का नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लू वांशु, मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं।
इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि तुमसे शादी करने के अलावा मेरा किसी और काम में मन नहीं लगता। क्या हुआ? सोंग दादा बहुत बीमार हैं, शायद कुछ ही दिन बचे हैं। नमस्ते, गुओ किंग की शादी स्थगित करो। तारीख बाद में तय होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन भर पछताओ। जाओ, टिकट बुक हो गए हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना, हर समय संपर्क में रहना। मुझे दे दो, डरो मत, मैं ठीक हो गया हूँ। बहुत देर हो गई, दादाजी सो गए हैं। पहले घर पर रह लो, कमरा साफ कर दिया है। मैं होटल में रहूंगी। मैं अस्पताल में रहूंगा, घर पर नहीं रहूंगा। दादाजी ने तुम्हारे लिए कमरा रखा हुआ है। साहब ने खास तौर पर बनवाया है। डर था कि मैडम को फॉरेन खाना पसंद न आए। शुक्रिया। सामान रख दिया है, तुम आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यह सब क्यों ले आए? थोड़ी नींद नहीं ली? दादाजी से जल्दी मिलना चाहती थी। पी लो, मुझे कपड़े बदलने दो। दादाजी, शूशू आपसे मिलने आई है। शूशू आ गई। मत रो, दादा ठीक है। रोना बंद करो, दादाजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दादाजी, मैं आपकी पसंदीदा गुइहुआ केक लाई हूँ, कल आपको चखाऊंगी। नहीं, उम्र बहुत ज्यादा है, दिल और फेफड़ों की क्षमता इतने बड़े ऑपरेशन को झेल नहीं पाएगी। यह यांकुन बच्चा, मुझे डर है कि यह नहीं संभलेगा। शूशू, अगर मैं चला गया, क्या तुम उसके साथ कुछ दिन रह सकती हो? उसके पास बात करने वाला कोई नहीं है। हाँ, मुझे पानी चाहिए। शूशू, जाकर थोड़ा गर्म पानी ले आ। दादाजी। सोंग यांकुन, जल्दी अस्पताल आओ, दादाजी नहीं रहे। रो लो, ज्यादा देर तक दबाए रखोगे तो पागल हो जाओगे। बाहर आओ और कुछ खाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो तो मुझसे एक बात कर लो। मैं ठीक हूँ। यह पी लो और आराम करो, दोपहर को मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए टिकट ले लिया है, कल वापस चली जाओ। तुम मुझे भगा रहे हो? तुम्हें यहाँ अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैंने दादाजी से वादा किया था कि अच्छे से जीऊंगा, तो आत्महत्या नहीं करूंगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। कल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शादी मुबारक हो, यह तुम्हारी शादी का तोहफा है। वापसी पर स्वागत है। लिंग शियाओचेन, चलो चलते हैं। कहाँ? तुम ही बताओ। बहुत अच्छा, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं।